जय मसीह की। देखिए, बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे चमत्कार लिखे हुए हैं, जिसमें प्रभु यीशु ने बहुत अद्भुत तरीके से लोगों को चंगा किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चमत्कार हुए कैसे, उसके पीछे क्या कारण था, उनको समझना बहुत जरूरी है। हम केवल चमत्कार को नमस्कार करने के लिए पीछे नहीं भागे यीशु के, लेकिन हम जो प्रभु हमसे उम्मीद रखता है, जो हमसे वो चाहता है कि हम उसके पास आए, उसके नजदीक आए, उसकी महिमा को देखें, उसकी महिमा करें, ताकि हम अनंत काल का जीवन पाएं। मरकुस 16 अध्याय के 20 वचन में लिखा हुआ है, अपने वचन को दृढ़ करने के लिए परमेश्वर अद्भुत चमत्कार करता था। तो जितने भी चमत्कार बाइबल में लिखे हुए हैं वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए, अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए, अपने वचन को कंफर्म करने के लिए वो सब काम किए हैं। इसलिए उस उद्देश्य को अगर आप समझ जाओगे और आप ये समझ जाओगे कि मैं परमेश्वर को जानूं, परमेश्वर का जो मकसद है मैं उसके साथ रहूं, उसकी महिमा करता रहूं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में और कार्य करेगा। और उसके बाद आप कंटिन्यू जब उसकी महिमा करते रहते हो, मतलब उसकी प्रशंसा करते रहते हो, उसके बारे में गुणगान करते रहते हो, लोगों को बताते रहते हो गवाहियां कि प्रभु मेरे जीवन में ये काम कर रहा है, तो मैं आपको सच कह रहा हूं कि आपके जीवन में प्रभु की और आशीषें, बरकतें आएंगी और आपके साथ संबंध प्रभु का बढ़ता जाएगा। आप प्रभु के संबंध में बढ़िए, पर्सनल जो रिलेशनशिप है उसके साथ बढ़ाइए, है ना, आप बहुत आशीषित होंगे। तो हम गौर करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के पास जो एक चमत्कार ये हुआ मरकुस 1 अध्याय उसके 40 वचन में, वो कैसे हुआ, हम उसको जरा अच्छे से स्टडी करेंगे आज। और उसमें से जो बातें पवित्र आत्मा हमें सिखाना चाहते हैं उसको हम सीखेंगे और उसको हम अपने जीवन में अपनाएंगे। अगर हम बाइबल के मेथड्स को हम समझेंगे इस तरह से, जब आप, आज मैं विश्वास करता हूं, जब आप आज के इस छोटे से मैसेज को समझोगे, तो आने वाले समय में जब भी आप इसके बाद बाइबल पढ़ोगे और जो भी चमत्कार आप देखोगे, तो आप सिर्फ चमत्कार पर फोकस नहीं करोगे, लेकिन आप उन तमाम तथ्यों को समझने की कोशिश करोगे कि वो कैसे हुए, किन हालातों में हुए, क्यों हुए, प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है। तमाम चीजें पवित्र आत्मा पर प्रकट करेगा। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको उन तमाम विजडम से भरे, ताकि आप जब वचन पढ़ें तो पवित्र आत्मा के साथ संपर्क में रहें और प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो और आप बहुत आशीषित हों। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम देखेंगे क्या हुआ। देखिए, मरकुस 1 अध्याय उसके 40 वचन में लिखा हुआ है कि एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, उसने घुटने टेक कर विनती की और कहा, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। देखिए, यहां पर एक चीज को समझना बहुत जरूरी है। कोढ़ी था, पर वो कहां गया? लिखा है एक कोढ़ी होटल में गया। क्या लिखा है? एक कोढ़ी यीशु के पास आया, घूमने नहीं गया, इधर उधर भागा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आया। तो नंबर 1 चीज, अगर हमें प्रभु से ब्लेसिंग पानी है तो इस सिस्टम को, इस नियम को समझना है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आए। अगर हमें प्रभु से चंगाई चाहिए तो हमें प्रभु के नजदीक आना है, उसके पास आना है। उसके पास आने का मतलब यह है कि उसकी उपस्थिति में आना है, जहां उसकी प्रेजेंस हो, जहां प्रभु हो, वहीं पर हमें आना है। और बाइबल बताती है प्रभु अपने वचन के अंदर है, वचन प्रभु के अंदर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। उसकी आराधना के अंदर वो विराजमान रहता है, वो ढूंढते हुए आता है। जहां 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा होते हैं वहां पर रहता है। जहां प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा की गवाही होती है वहां पर मौजूद रहता है। जहां उसके भक्त लोग उसकी आराधना करते हैं वहां पर वो मौजूद रहता है। जहां सच्चाई से वचन पढ़ा और सुना जाता है वहां पर प्रभु यीशु मसीह मौजूद होता है। इन तमाम जगहों में से आप सिलेक्ट कीजिए कि आप कौन सी जगह पर प्रभु के पास आना चाहते हैं। ठीक है, एक कोढ़ी यीशु के पास आया। अब हमें अगर चंगाई चाहिए, हमें कुछ ब्लेसिंग चाहिए, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की उस उपस्थिति वाली जगहों में से एक जगह पे होना बहुत जरूरी है। उसके बाद लिखा हुआ है, उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर विनती की। सेकंड स्टेप है घुटने टेकना। घुटने टेकने का मतलब है सरेंडर करना, समर्पण करना। उसने अपने जीवन को समर्पित किया, इधर उधर नहीं भागा,
दो नाव में नहीं चला, लेकिन उसने एक सिलेक्शन किया कि मैं अब प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने जीवन को सरेंडर करता हूं। समर्पण किया उसने। उसने उसके बाद विनती की। देखो, समर्पण के बाद में जब आप विनती करोगे ना, तो प्रभु यीशु मसीह उसको ध्यान से सुनता है, बिकॉज आप समर्पित है। लेकिन अगर हमारा जीवन समर्पित नहीं है प्रभु को, तो फिर हम अपने आप में कंफ्यूज्ड हैं। हम अपने आप में स्थिरता ही नहीं ला सकते। फिर हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि प्रभु मेरा भरोसा आप पर है, मैं आप पर विश्वास करता हूं? हम बोल नहीं सकते, क्योंकि प्रभु तो मन को जांचने वाला, जानने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम चेक करें, क्या मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है? क्या मैं सरेंडर हूं? अगर सरेंडर नहीं है तो अपने आप को सरेंडर करें, प्रभु के आगे समर्पित करें, पूरा भरोसा रखें, उससे कहें प्रभु मुझे पूरा विश्वास आप पर है, आप ही पर मुझे विश्वास है, आप ही पर मुझे भरोसा है। और न सिर्फ ये बोलें, न सिर्फ ये वर्डिंग, लेकिन इसको प्रैक्टिकली, उसको मन से दिखाएं। क्योंकि रोमियो के अंदर लिखा हुआ है 10 अध्याय के अंदर कि यदि हम मुंह से अंगीकार करें और मन से विश्वास करें। देखो, मन से विश्वास कौन कितना करता है ये कोई नहीं पढ़ सकता, केवल यीशु मसीह जानता है। तो आप मन से विश्वास करें और बाइबल बताती है। अब आप कहेंगे कि विश्वास कैसे आएगा, मुझे दिखाऊं कैसे? रोमियो के अंदर उसी 10 अध्याय 17 वचन में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इब्रानियों 12 1 और 2 में लिखा हुआ है, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अब ये दोनों चीजों को समझिए। प्रभु यीशु मसीह विश्वास के कर्ता है, और उसी का वचन जब हम सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। अगर आपको विश्वास बढ़ाना है अपने आत्मा में, अपने अपने मन में, तो आप कंफर्म कीजिए कि आप उसका निरंतर वचन सुनते हैं। जैसे जैसे उसका वचन सुनते रहे, सिर्फ सुनते रहिए, समझते रहिए। वचन जैसे जैसे सुनेंगे, इस वचन में ऐसी सामर्थ है, वो आपके जीवन में अंदर जाके बड़ा काम करेगा। ठीक है? अगर आपको गवाही चाहिए तो आप अपने आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं, जो वचन के जानकार हैं, आपको खुद ही वो बताएंगे। कंफर्म कीजिए, चुप नहीं रहिए, इंक्वायरी कीजिए और खुद की जानकारी बढ़ाइए। प्रभु यीशु के वचन को समझिए, बाइबल स्टडी अटेंड कीजिए, वचन के जहां पर भी प्रभु का वचन प्रवचन चलता है उसको ध्यान से सुनिए, समझिए। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो हमेशा हम सबसे कहते हैं, कृपया प्रभु यीशु मसीह को ऐसे ही मत मानिए, जल्दी से मानने की जल्दबाजी मत करो। पहले उसको जानो, उसे जानिए अच्छे से। उसे जानना बहुत जरूरी है। बिना जाने आप उसको मान ही नहीं सकते, वो तो झूठा विश्वास होगा भैया, उससे क्या फायदा होगा आपका? तो उसको जानिए, उसको जान के, जानकारी उसकी बाइबल में है, वचन में है, आप उसको सुनिए, इंक्वायरी कीजिए, और प्रभु का वचन आपके विश्वास को बढ़ाएगा। अब यहाँ पे लिखा है, एक कोढ़ी यीशु के पास आया। पहले उसके पास आना है, उसकी उपस्थिति में आना है। दूसरा, उसने घुटने टेक कर विनती की, वो सरेंडर करना है। और उसके बाद आपकी जो भी विनती है आप प्रभु यीशु मसीह को कह सकते हैं। लेकिन उस विनती में भी एक बड़ा अच्छा वहां पे लिखा हुआ है, उसने कहा, यदि तू चाहे, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। इसका मतलब है कोई आप पर जबरदस्ती नहीं है, कोई भी एटीट्यूड आपका सही है। प्रभु अगर आप चाहें, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने गतसमने बाग में प्रार्थना किया था, प्रभु से, परमेश्वर से विनती किया था कि प्रभु यदि तू चाहे तो ये दुख का प्याला मुझसे दूर हट जाए, फिर भी मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। ये जब हम कहते हैं ना, इस तरह की जो लैंग्वेज है, ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी जिद नहीं कर रहे हैं, हम कोई अकड़ नहीं कर रहे हैं, हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अर्ज कर रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं। तो विनती पर आप अपने बच्चों से देखो, जो बच्चा आपसे बहुत नाराजगी से रोते चिल्लाते मांग रहा है जो चीज, आपको थोड़ा मजा नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चा आपसे कहता है, पापा अगर आपकी इच्छा है तो मुझे खिलौना लेकर देना, अगर आप चाहते हैं तो मुझे चॉकलेट लेके देना, प्रभु पापा अगर नहीं भी लेके दोगे तो भी चलेगा, तो मैं चैलेंज देता हूं, आपको गारंटी देता हूं, आप उस बच्चे को पहले लेके दोगे और उससे ज्यादा प्यार भी करोगे, उसको पप्पी भी दोगे, बेटा ले तू बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है? लेकिन जो जिद कर रहा है, जो रास्ते पे आपको तंग कर रहा है, उसको आप गुस्सा भी करोगे, उसको थप्पड़ भी मार सकते हो गुस्से में कि आप मुझे परेशान करो। तो ये समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस नेचर। विनती की और कहा, यदि आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद देखिए वहां पे लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। एक्चुअली जो रब्बी होते थे उस वक्त में, उनको दे वर नॉट सपोज टू टच द लेपर्स। एक कोढ़ी को छूने का सिस्टम नहीं था कि एक यहूदी धर्मगुरु किसी को छुए, लेकिन यीशु ने उन तमाम चीजों को, प्रोटोकॉल को तोड़कर, उनको अलग करके, प्रभु यीशु ने उस कोढ़ी से इतना प्रसन्न हुआ कि उसको छू लिया, क्योंकि उसे मालूम था मेरे अंदर से जो सामर्थ निकलेगी उसको छू लेगी। मैं आपको सच्ची बताना चाहता हूं, आपके पास प्रभु की सामर्थ आ जाएगी, प्रभु यीशु मसीह आपको छू लेगा और आपका दुख तकलीफ वो
आपके जीवन में रहेगा ही, वो निकाल देगा। प्रभु यीशु मसीह के छूने में इतनी ताकत है। वो आपको छूना चाहता है। आप उसके पास आइए, घुटने टेकिए, विनती कीजिए और उसे कहिए, उससे अच्छे अच्छे वर्ड बोलकर प्रार्थना कीजिए, प्रशंसा कीजिए। प्रभु आपके जीवन के अंदर से तमाम तकलीफों को जरूर निकालेगा। इसकी भी जानकारी निकालने के लिए आप बहुत सारे गवाहों से पूछिए कि आपके जीवन में क्या प्रभु ने काम किया है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, प्रभु आपके जीवन को बदल के रख देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।